तेरे मोडियां ते बैठे ने दो। ए बंदे खुदा नोट कर देने तेरी ओ एक एक अदा। जरा सोच समझ के बंदिया तू डायरी लिखवा जो क़यामत नू रब ने है देनी दिखा। एवें मुफ्त विच ना तू मुहिब नबी दा सदा पहला सूरत ते सीरत नबी वाली बना। वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मोरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। हज़रात, हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह जुल जलाले वल इकराम दी ज़ाते बाबरकात वास्ते है जो पूरी कायनात दा खालिक मालिक और राजिक है, जिस दे कब्ज़ा कुदरत दे अंदर तमाम मखलूकात दी जान है। पत्थरां दे अंदर, समंदरां दियां गहराइयां दे अंदर और जमीन दियां तहवां दे अंदर जिथे किधरे भी कोई मखलूक आबाद है ओदा भी ओ रोजी रस्सा है। दुरूदुस्सलाम इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन आमना दे लाल पैकरे हुस्न जमाल साहबे शर्फ कमाल पैगंबरे बेमिसाल और सारी कायनात दे सैयद और सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ऊपर ओ ज़ाते मुबारका मुतहरा मुबशरा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन हक दे के जिन्होंने इस दुनिया के अंदर भेजिया, सारी कायनात के लोगों वास्ते जरिया हदायत बन के इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। तो जदों भी प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दा प्यारा नाम सुनो
मुहब्बत और प्यार दे नाल मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे उपर दुरूद सलाम पढ़िया करो। हदीस पाक दे अंदर मौजूद है कि जेड़ा बंदा एक दफा नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे उपर दुरूद पढ़दा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे दे नामे अमाल दे अंदर 10 नेकियां लिखवांदे ने और 10 उस बंदे दे गुनाह भी माफ कर दिते जांदे ने और जन्नत दे अंदर उस बंदे दे 10 दर्जे बुलंद कर दिते जांदे ने। जेड़ा बंदा एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर दरूद पढ़दा है, बार बार दरूद पढ़ोगे, बार बार नेकियां मिलनगियां, बार बार गुनाह माफ होणगे और बार बार जन्नत के अंदर दर्जे बुलंद होणगे। और जानते हो कि जन्नत का एक दर्जा जिवें जमीन तो लग के आसमान का खला है ना, जन्नत का एक दर्जा इतना होया करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कसरत दे नाल सानू प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे उपर दरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो आयात मैं तुहाडे सामने तलावत कीतियां ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी अजीम शान और पुररहमत किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद दा 18वें पारे का आगाज हो रहा है और इस मुकाम तो मैं 11 आयात तुहाडे सामने तलावत कीतियां ने। वक्त चूंकि जुमे का मुख्तसर ही हुंदा है, मैं कोशिश करांगा कि 11 आयात दी दा तर्जमा और तशरीह तुहाडे सामने बयान कर दिता जाए। अगर तवज्जो फरमाओगे तो इंशाअल्लाह बात उम्मीद है कि मैं समझाने के अंदर कामयाब हो जाऊंगा। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 तो जायद ईमान दियां शाखा ने, यानी कि एक बंदे दे अंदर जो सिफात होनियां चाहिए ने, जो वसफ होने चाहिए ने, जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दी तादाद 70 दे लगभग बयान फरमा रहे ने। कुरान और सुन्नत दे अंदर मुख्तलिफ जगह ते उन्हां दा तज़किरा मौजूद है, लेकिन यह जो मकाम मैं तुहाडे सामने पढ़ के सुनाया है, 7 मोमना दियां सिफतां इस एक जगह ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमा दित्तियां ने। मैं शुरू दी अंदर ये बात दस देना चाहना वा कि ये जिहड़ियां अज बातां मैं बयान करनियां ने, इस सबक नूं अज याद करके जाना है। तवज्जो दे नाल बात सुनोगे, ज़हन दे अंदर इन्हां बातां नूं बिठाने की कोशिश करोगे। अगर ये आयात जबानी नहीं याद कर सकते ना, मुमकिन भी नहीं कि इन्ने वक्त के अंदर एक बंदा बयान करे तो तुहानूं याद हो जान, लेकिन कम अज कम ये वे कि वो जो बातां बयान करनियां ने ना, 7 बातां मोमना दियां 7 सिफतां एक मोमन के अंदर जिहड़ियां होनियां चाहिए ने, वो सारे याद करके जाया जाए, ताकि मेरा दूर दराज तो सफर करके बारिश के अंदर इत्थे पहुंचना और फिर तुहाडा बारिश के अंदर ही आके मस्जिद के अंदर खुतबा जुमा के अंदर शामिल होना, आके बैठना, ये बैठन का कुछ फायदा हासिल हो जाए। तो मैं बात दा आगाज करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां सिफतां दा तज़किरा इस मौके ते जो बयान फरमा रहे ने, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कद अफलाहल मोमिनून, फला पा गए मोमन लोग, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज़ां दे अंदर खुशू करने वाले लोग ने, यानी कि जदों नमाज वास्ते खड़े हुंदे ने, इन्हां दी सारी तवज्जो सारा ध्यान इन्हां दी नमाज दे अंदर ही होया करदा है। इंज नहीं कि बंदा नमाज ते मस्जिद दे अंदर पढ़ने वास्ते आया होए है, लेकिन अपने कारोबार दे हिसाबो किताब भी अपनी नमाज दे अंदर ही लगा रहा होए है, यानी कि एदा ध्यान एदी तवज्जो
अपने कमकाज दे अंदर पहुंची होवे, इहदे कारोबार दे अंदर पहुंची होवे, इहदी दुकान दे अंदर पहुंची होवे, इहो जी नमाज नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाते ने कि खुशू वाली नमाज पढ़नी है। और जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लंबी हदीस दे विचों एक बात बयान करना चाहना कि मेरे आका फरमाते ने कि जदों अपने रब दे सामने बंदा खड़ा होवे, इस हालत दे अंदर खड़ा होना चाहिए है कि वह बंदा समझे कि जेड़े रब दी मैं नमाज पिया पढ़ना वा, मैं अपने रब नू देख के नमाज पिया पढ़ना वा। और अगर एक कैफियत नहीं तो कम अज कम एक कैफियत होनी चाहिए कि वह बंदा समझे कि जेड़े रब दी मैं नमाज पढ़ना पिया, वो अरशा वाला रब मैनू देख रहा है। अल्लाह ताला जानते ने इस बंदे दे दिल के अंदर जो कुछ आ रहा है, अल्लाह ताला वो भी जानते ने, इहदे ज़हन दे अंदर जो कुछ आ रहा है, अल्लाह ताला वो भी जानते ने। इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ाति सुदूर, अल्लाह फरमाते ने मैं तेरे दिल दियां बारीकियां जानना वा। और किधरे फरमाया इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, मैं तेरे दिमाग के अंदर जो कुछ आउंदा है अल्लाह फरमाते ने मैं वो भी जानना वा। यानी कि अल्लाह ताला नू पता है कि मेरा बंदा जेड़ा मेरी नमाज पिया पढ़दा है, इहदे दिल के अंदर केड़ियां केड़ियां बातां आ रही ने, इहदे दिमाग के अंदर केड़ियां केड़ियां सोचां आ रही ने। यानी कि मेरे आका जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते ने कि जदों बंदा रब दे सामने खड़ा होवे, वो बंदा ये समझे कि मेरा रब मैनू देख रहा है। जो एक कफियत होएगी ना, उदों फिर बंदे दी नमाज दे अंदर खुशू आएगा। ये नहीं कि बंदा नमाज पढ़ के सलाम फेरिया ना, अगर कोई बच्चा पिछे शोर करता सी पिया ते बाबे सारे उस बच्चे दे दुआले हो जाते ने, उहदे बाप नूं आंदे ने बच्चियां नूं मस्जिद दे अंदर ना लैके आया करो, आके साडी नमाज खराब करते ने, इन्हां दी शोर दी वजह तो साडी नमाज खराब हो जाती है। मैं कहना अगर इहदी तवज्जो नमाज दे अंदर हुंदी ना, फिर नमाज दे अंदर इन्हां दे बच्चियां दे शोर दे नाल नमाज खराब नहीं सी होनी, इन्हां दी वजह तो इहदी नमाज दे अंदर खलल नहीं सी होना, बल्कि इन्हां दी तवज्जो नमाज दे अंदर होनी सी। इस वास्ते जदों नमाज दे अंदर खड़े होवो, ऐसे ऐसे वाकयात वक्त नहीं तफसील बयान करा, असलाफ दे अंदर ऐसे ऐसे बुजुर्गां दे वाकयात मौजूद ने कि मस्जिद दे अंदर फर्जी नमाज पढ़ के गए ने ना घर, औरतां आंदियां ने शोर नहीं करना, बाबा जी आ गए ने, उन्होंने शोर चंगा नहीं लगता। लेकिन जदों बाबा जी ने घर के अंदर नफली नमाज शुरू करनी, इन्हां औरतां ने गल्लां बातां भी करनियां, बच्चियां ने खेल कूद भी करनी, बच्चियां ने शोर भी करना, लेकिन इन्हां पता ही नहीं सी हुंदा, चूंकि नमाज पढ़ रहे होंदे सन कि घर के अंदर औरतां बातां भी करदियां ने, बच्चे खेल कूद पे करते ने, बच्चे शोर शराबा करते ने, इन्हां बुजुर्गां नूं पता ही नहीं सी हुंदा, क्योंकि नमाज के अंदर होंदे सन। जदों नमाज के अंदर खड़े होना फिर सारी तवज्जो नमाज के अंदर ही रखनी है। यह पहली निशानी मैं तुहाडे सामने बयान की है कुरान पाक दे विचों 18वें पारे के आगाज विचों कि मोमना दी यह निशानी है कि नमाज के अंदर जदों खलोते खड़े हुंदे ने, इन्हां दा सारा ध्यान इन्हां दी नमाज के अंदर हुंदा है, खुशू वाली नमाज पढ़ते हैं। और दूसरी निशानी ईमान वालियां दी, अल्लाह फरमाते ने कि वल्लज़ीना हुम अनिल लगवे मोरिज़ून, कि जेड़े मोमन बंदे ने, मोमन बंदे लगवियात कोलों परहेज करते ने, बुरियां बातां कोलों परहेज करते ने, गंदियां बातां कोलों परहेज करते ने, गाली गलोच कोलों परहेज करते ने, झूठ कोलों परहेज करते ने। और जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जेड़ा बंदा अल्लाह ते और क़यामत दे दिन ते ईमान रखदा है, ओनू चाहिए कि जदों भी कोई बात करे वो अच्छी बात करे, या फिर ये बंदा खामोश रहे। यानी कि जदों ये बंदा बात करे अच्छी बात करे, या फिर ये बंदा खामोश रहे। यानी कि जदों ये लब
हिलने चाहिए ने, एदी जबान हरकत करे। इस बंदे दे खाते दे अंदर नेकियां लिखियां जानियां चाहिए ने, लेकिन अगर ये बंदा अपने खाते दे अंदर नेकियां नहीं लिखवा सकता ते बंदा खामोशी अख्तियार कर ले ताकि दे खाते दे अंदर गुनाह भी ते ना लिखे जान। क्योंकि जो ये बंदा बोलदा है, ये बोलन की वजह तो इन्हें जरा बराबर भी कोई नेकी की बात की है, लिखन वाले फौरन लिख लेंदे ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो फरिश्ते मुकर्रर कीते ने, मेरे नाल भी मौजूद ने, तुहाडे नाल भी मौजूद ने। लोगों दी नेकियां भी लिखते ने, लोगों के गुनाह भी लिखते ने। जरा बराबर भी इस बंदे ने नेकी की बात की है, लिखन वाले ने फौरन लिख लईए। जरा बराबर भी इस बंदे दे गुनाह की बात की है, लिखन वाले फरिश्ते ने फौरन ही लिख लईए। और एक अल्लाह वाले ने ना इसका तर्जमा किया, फरमाते ने तेरे मोडियां ते बैठे ने दो ए बंदे खुदा, नोट कर देने तेरी ओ एक एक अदा। जरा सोच समझ के बंदिया तू डायरी लिखवा, जो क़यामत नू रब ने है देनी दिखा। एवें मुफ्त विच ना तू मुहिब नबी दा सदा, पहला सूरत ते सीरत नबी वाली बना। ये बंदा जदों बात करे, मेरे आका फरमाते ने अच्छी बात करे, या फिर ये बंदा खामोश रवे, क्योंकि क़यामत वाले दिन जदों हिसाबो किताब होने है, मेरे आका फरमाते ने कि कितने ही ऐसे लोग ने कि इस जबान की वजह तो जिन्हां दी पकड़ हो जाएगी। दुनिया के अंदर ते बंदा बात करदा सोचता ही कोई नहीं, एवं बगैर सोचन तो बात कर देंदा है। और हालत की है लोगों की, गल गल दे नाल गाली निकाली जाती है, गल बाद विच करते ने, गाली पहला निकालते ने। और ये आदत नौजवानों के अंदर ते असीं देख रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों के अंदर भी है, वडेरे लोगों के अंदर भी आदत पाई जाती है। और बड़ियां नूं देख के बच्चों के अंदर भी यही आदत पकती जा रही है कि गल गल नाल गाली निकाली जाती है। मैं ना एक दुकान ते, मोबाइलों की दुकान ते खड़ा, एक नौजवान मैं उन्होंने देख रहा कि बज़ाहिर वो बंदा नमाज़ां भी पढ़ता है, लेकिन चूंकि एक आदत बन गई है, फोन ते गल पिया करता है, किसी नाल गल एक करता है तो गालां दो पिया करता है, ये आदत बन गई हुई है। लेकिन अल्लाह फरमाते ने कि मोमना दी निशानी है वे कि वल्लज़ीना हुम अनिल लगवे मोरिज़ून, जेड़े मोमन बंदे ने लगवियात कोलों परहेज करते ने। और लगवियात दा बहुत मफहूम, लंबा चौड़ा मफहूम, ओदे अंदर एक बात है भी है कि अपनी ज़बानां दी हिफाजत करते ने। ज़बान दी हिफाजत करनी है, जदों भी कोई बात करनी है, अच्छी बात करनी है, या फिर खामोशी अख्तियार कर लो, ताकि अगर मैं अपने खाते के अंदर नेकी नहीं ना लिखवा सकता, खामोशी अख्तियार करके गुनाह को लो तो बच जावा। और तीसरी निशानी इस मौके ते अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बयान फरमा रहे ने, अल्लाह फरमाते ने कि वल्लज़ीना हुम लिज़कात फ़ाइलून, कि जेड़े मोमन बंदे ने अपने मालां दी ज़कात देने वाले होया करते ने। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हों दुनिया के अंदर माल अता फरमा छड़िया, सोने चांदी का मालिक बना दिता, दुनिया के अंदर पैसे रुपये अता फरमा दिते, अच्छे अच्छे कारोबार अता फरमा दिते, किधरे फैक्ट्रियां कारखानियां का मालिक बना दिता, किधरे माल मवेशी अता फरमा दिते, किधरे जमीना का मालिक बना दिता। मोमन बंदे ने, मोमन बंदे की करते ने कि अपने मालों के ऊपर सब बन के नहीं बैठ जाते, बल्कि अपने माल दी ज़कात दिया करते ने, अपने माल अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करया करते ने। ए मक्की सूरत है जिहड़ी मैं पढ़ के तुहानूं सुना रहा। और अहले इल्म जानते ने कि मक्के दे अंदर अजे ज़कात दा निसाब मुकर्रर नहीं सी होया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मौके ते जो ज़कात दा तज़किरा फरमा रहे ने कि मोमन बंदे अपने मालां दी ज़कात देने वाले होया करते ने। इहदे तो मुराद एवे कि जरूरी नहीं कि एक बंदे दे कोल बहुत ज्यादा माल होए उन्हें अल्लाह के रस्ते दे अंदर खर्च करना है, बल्कि इहदे कोल माल थोड़ा भी है फिर अल्लाह के रस्ते दे अंदर खर्च करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे नूं मोमन कह रहे ने।
और किधरे अल्लाह फरमाते ने कि इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाते ने कि ऐसा मोमना दे नाल सौदे कर लेने कि मोमना दियां जानां ते मोमना दे माल जन्नत दे बदले दे अंदर खरीद लेने कि मोमन बंदे अपनियां जानां भी सानू दे देन, अपने माल भी सानू दे देन, ओदे बदले दे अंदर साडे कोलों जन्नत ले लैन। और सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, यह हुई कुरान पाक दी आयत पढ़ के फरमाते ने, लोगो कितना सस्ता सौदा साडे रब ने साडे नाल कर लिया है कि जान भी उसे रब ने दिती सी, ए माल भी उसे रब ने दिता सी। अगर अल्लाह दी अता कीती होई है जान, अल्लाह दा अता कीता होया है माल, अगर इनू अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च ना भी कर दे, ए ओदे अगर इनू खर्च ना भी कर दे, फिर भी ये माल और जान एदे कुल हमेशा हमेशा नहीं सी रह जानी। लेकिन अगर इनू अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करने आ, ओदे बदले दे अंदर अल्लाह फरमाते ने कि मैं जन्नतां दे वादे प्या करना वा। सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, लोगो एदे नालों सस्ता सौदा फिर होर केड़ा हो सकदा है कि जान ते माल दे के ते अपने रब कोलों जन्नत ले लो। यानी कि तीसरी निशानी इस मौके ते अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमना दी जो बयान फरमा रहे ने कि मोमन बंदे अपने माल अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करते ने। और चौथी निशानी अल्लाह फरमाते ने कि वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कि जेड़े मोमन बंदे ने अपनियां शर्मगावां दी हिफाजत करया करते ने। और जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जेड़ा बंदा मैनू इन्हां दो चीज़ां दी जमानत दे देवे तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे नू जन्नत दी जमानत दे दियांगा। एक अपनी जबान दी जमानत दे देवे कि इनू गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, और दूसरा अपनी शर्मगाह दी जमानत दे देवे तो आका फरमाते ने मैं उस बंदे नू जन्नत दी जमानत दे दियांगा। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम फइन्नहुम गैरु मालूमीन। लेकिन इन्हां दियां जेड़ियां निकाह कीतियां होईयां बीवियां या इन्हां दियां जेड़ियां शरी लौंडियां ने उन्हां दे नाल ते इन्हां नू कोई मलामत नहीं, कोई गुनाह नहीं। यानी कि मेरे रब ने एक हद मुकर्रर कर दी कि जो एक मोमन बंदे दे वास्ते हलाल है, जेड़ी औरत दे नाल ओदा निकाह कीता जांदा है वो भी हलाल है, और जेड़ी कोई शरी लौंडी है वो भी हलाल है। लेकिन इन्हां तो इलावा कोई आसे पासे मुंह काले करने वाले, बदकारियां करने वाले, अल्लाह फरमाते ने कि फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। हद तो गुजरन वाले ये होई लोग ने, और जेड़ा बंदा हद क्रॉस कर जाए ओदे वास्ते अल्लाह ताला ने जहन्नम तैयार की हुई है, जो कि बड़ी ही बुरी जगह है। अल्लाह पाक उस जहन्नम को महफूज फरमा ले। ए चौथी निशानी मोमना दी। और पंजवीं और छेवीं निशानी, दो कठिया निशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आयत के अंदर बयान फरमाइया। अल्लाह फरमाते ने कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि जेड़े मोमन बंदे ने इमानतां दी और कीते होए वादियां दी पासदारी करया करदे ने, कि इन्हां दे कोल इमानत रखी जाती है, ओदे अंदर खयानत नहीं करते, किसी नाल वादा करते ने, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकीन दियां सिफतां बयान कर रहे ने, उन्हां दे अंदर भी दो सिफतां बयान कीतियां कि मुनाफिक बंदे दी निशानी है कि जदों इहदे कोल इमानत रखी जाती है ओदे अंदर खयानत करदा है, और जदों किसी दे नाल वादा करदा है वादे दियां खिलाफ वर्जियां करदा है। ए मुनाफिकां दियां निशानियां मेरे आका जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाइया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमना दियां निशानियां दे अंदर ए दो निशानियां बयान फरमा रहे ने। और सीरत पढ़ के देखो मेरे आका जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इमानत विच खयानत नहीं करते। वो वाकया याद करो ना कि जदों मेरे आका जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकरमा दे अंदर अल्लाह दी तौहीद लोगों दे अंदर बयान फरमाते ने। 13 साल का अरसा गुजर गया है। मक्के दे मुशरिक एक दिन दारुल नदवा दे अंदर बैठ के मीटिंग पे करते ने,
आंदे ने यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ते अकल्ला ही खड़ा होया सी, इहदे नाल ते हुण लोग वधदे जा रहे ने, तादाद वधदी जा रही है। होवे ना कि इस बढ़ती हुई तादाद नूं किसे तरीके दे नाल खत्म कर दिता जाए, इहदे वास्ते अपना अपना मशवरा दिओ। शैतान भी ओहदे अंदर इंसानी शक्ल बन के आके बैठा सी, किसे ने कोई मशवरा दिता, किसे ने कोई मशवरा दिता, आखिर जेड़ा मशवरा पास होया ना वो ए सी, आंदे ने कि नौज़ बिल्लाह नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कत्ल कर दिता जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कत्ल दे मनसूबे तैयार हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू वही करके दस दिता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नू अपने नाल लेंदे ने, मक्का छड़ के मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर जाना चाहते ने, लेकिन सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नू बुलाया और फरमाया अली ए लोगां दियां इमानतां मेरे कोल ने, फलां फलां बंदे दी इमानत है, असी हिजरत करके जा रहे हां, तुसी बाद दे अंदर लोगां दियां इमानतां वापस करके मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर हिजरत करके आ जाना। इस गल ते थोड़ा जिहा गौर करिया जे, अगर कोई साडे वर्गा बंदा हुंदा जिवें उन्हां लोगां ने मजबूर कीता, मक्का छड्डन ते मजबूर कीता, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सारा कुछ छड़ छुड़ा के मक्का छड़ के मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर जा रहे ने, और कफियत की है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी, बैतुल्ला शरीफ के अंदर पहुंचे, बैतुल्ला शरीफ दियां दीवारां दे उपर नजरां दुड़ा के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे ने और अखां विचों आंसू आ रहे ने। फरमाया बैतुल्ला दिल ते नहीं करता कि मैं तेनू छड़ के चला जावां, लेकिन तेरे रहन वालियां ने अज मजबूर इन्ना कीता है कि मैं तेनू छोड़ के जा रहा। उस वक्त दे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा लोगां दियां इमानतां वापस करन दा मकसद और मतलब इह समझ दे अंदर आउंदा है कि इमानत इमानत ही होया करदी है, भावें किसे काफर और जालिम दी क्यों ना होवे। उन्हां दियां इमानतां सन ना जेड़े मक्के वाले सन, जिन्हां ने निकलन ते मजबूर किया, लेकिन इमानतां फिर भी वापस कीतियां। और वादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा कर लेंदे सन, फिर पूरा करते सन। साडे वर्गे नहीं कि जान बुझ के पता भी एक वादा पूरा नहीं करना और किसी नाल वादा कर लेना, फिर बाद दे अंदर वादे दी खिलाफ वर्जी। हाँ, एक बंदा मजबूर हो जाए वक्री बात है। एक बंदे ने किसी नाल वादा कीता सी और ओहदे ते कोशिश भी की कि मैं पूरा उतरा, लेकिन किसी वजह तो पूरा नहीं उतर सकिया, एक अलहदा बात है। ओहदी मजबूरी अल्लाह दे हां मजबूरी कबूल की जाती है, लेकिन जान बुझ के वादे की खिलाफ वर्जी करना मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने मुनाफिकां दी निशानियां विचों एक निशानी है। और ये 6 निशानियां, 7वीं निशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मौके ते जो बयान फरमा रहे ने, अल्लाह फरमाते ने कि वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, कि जो मोमन बंदे ने वो अपनी नमाज़ां दी हिफाजत करने वाले लोग होया करते ने। कि नमाज दा वक्त हो गया, इस बंदा अपने कारोबार दे अंदर मसरूफ है, अपनी खेती बाड़ी दे अंदर मसरूफ है, अपनी नौकरी ते गया होया है, यानी अपने कारोबार दे अंदर मसरूफ है। उधरों मुअज्जिन अजान देंदा है, इहदे कन्नां तक आवाज पे पहुंचदी है। मुअज्जिन अजान पढ़दे अल्लाहु अकबर कि अल्लाह सब तो बड़ा है, अल्लाह सब तो बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सब तो बड़ा है। बार बार ताकीद के तौर पे किया जा रहा है कि अल्लाह सब तो बड़ा है। किधरे बंदा ना समझ पवे कि मेरा कारोबार बड़ा है, मेरी दुकान बड़ी है, मेरा खेती बाड़ी करना बड़ा है। ना ना बंदिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सब तो बड़ा है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, और मैं गवाही दे रहा कि अल्लाह तो अलावा कोई भी इलाह नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई नफे नुकसान दा मालिक नहीं। तेरे कारोबार दे अंदर बरकत पाने वाला अल्लाह तो इलावा कोई नहीं। बंदे दे दिल दे अंदर मते बात आ जाए कि मैं अपनी दुकान बंद करके जावांगा, मेरी दुकान दी सेल दे अंदर कमी आ जाएगी, मैं अपना कारोबार छड़ के जावांगा, तो मेरा कारोबार मंदा पै जाएगा। अपने कारोबार नूं बंदा वड्डा ना समझे। ए बंदे नूं दस्सिया जा रहा है कि बंदिया उस अर्शां वाले रब ने तेरे कारोबार दे अंदर भी बरकतां पानियां ने,
ओदे तो इलावा तेनू रिज़्क देने वाला कोई नहीं, तेरा इलाह कोई नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने। हय्या अलस सलाह, बंदिया नमाज दी तरफ आ जा, और नमाज की है हय्या अलल फलाह, बंदिया फलाह दी तरफ आ जा, कामयाबी दी तरफ आ जा। ये बंदे नू बार बार ताकीद दे तौर ते किया जा रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सब तो बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह तो इलावा तेनू रिज़्क देने वाला कोई नहीं। मोमन बंदा की करदा है, इन्हें अजान सुनी, एदे कन्ना तक आवाज पहुंची, इन्हें अपनी दुकान बंद की, शटर डाउन करके दौड़ के मस्जिद के अंदर आ जाता है, आके वुजू करके नमाज के अंदर शामिल हो जाता है, आके बाद जमात नमाज अदा करता है। इस बंदे दी नमाज दी हिफाजत होवेगी। ये नहीं अजान भी हो गई, स्पीकर ते हर तकरीबन मस्जिद विच लगे हुंदे ने, केड़ा बंदा जिन्हों अजान की आवाज नहीं पहुंचती कन्ना तक, ये अजान की आवाज भी सुनता है लेकिन अपने कारोबार के अंदर मसरूफ रहिंदा है। और बाज ऐसे ऐसे लोग भी देखे ने शहरों के अंदर दुकानों के ऊपर नमाज पढ़ते ने हाजी साहब, लेकिन करते की ने अजान सुन के अपनी दुकान के अंदर ही मसला बिछा लेंदे ने, गाहकां नूं आंदे ने जरा को बैठो मैं चार सजदे दे लवां। इस तरीके दे नाल भी नमाज की हिफाजत नहीं। नमाज की हिफाजत उस तरीके दे नाल जिवें जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम की तरबियत की थी। वो तरबियत किवें दी तरबियत की थी कि नाबीने सहाबी सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु इजाजत मंगते ने, हजूर मैनू इजाजत दियो मैं घर नमाज पढ़ लवां। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा तेनू क्या अजान की आवाज सुनाई देंदी है? हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू सुनाई देंदी है। फरमाया तेनू जमीन दे बल घसीट के भी आना पे, मस्जिद के अंदर आके जमात दे नाल नमाज पढ़िया कर। लेकिन साड़ी कैफियत की है, सूरत हाल की है? हाँ कुछ ऐसिया बातां है ने जिदे अंदर इजाजत दे दी है घर नमाज पढ़न की। बारिश इवें दी है कि रस्ते बंद हो गए ने, मस्जिद के अंदर बंदा चल के आ नहीं सकता। लेकिन मैं समझना कि साडे इलाके के अंदर उवें दी बारिश नहीं, उवें दे रस्ते नहीं। मैं वेखो गुजरां वाले तो भी अगे किला दीदार सिंह तो चल के इत्थे पहुंच गया ना, तुहाडे सामने मौजूद हाँ। बारिश मुसलसल हो रही है, यानी कि पक्के रस्ते, और अल्लाह ताला ने सहूलतां भी दित्तियां होईयां ने। ऐसा मसला ही कोई नहीं कि बंदा बारिश हो रही है तो मस्जिद के अंदर, हाँ शदीद बारिश है, अंदर वाकयातन ये कोलों निकल के मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता, फिर बंदा घर के अंदर नमाज पढ़ ले। वरना मैनू तो कोई होर सूरत नजर नहीं आ रही कि बंदा बगैर वजह तो फर्जी नमाज घर के अंदर पढ़े। फर्जी नमाजा मस्जिद के अंदर पढ़निया ने, हाँ नवाफल जड़े ने वो तुसी घर के अंदर पढ़ो तो इंशाअल्लाह ओदा फायदा बहुत ज्यादा होगा। यानी ये जड़ियां नमाज फर्जी नमाज तो इलावा सुनता वगैरह पढ़ दियो, ये नवाफल ने, घर के अंदर पढ़ोगे तो घर के अंदर भी बरकत होणगियां। लेकिन फर्जी नमाज जड़ी है ये मस्जिद के अंदर आके पढ़न का हुक्म है। कुरान पाक के अंदर बड़ी तफसील मौजूद है, अहादीस के अंदर बड़ी तफसील मौजूद है, लेकिन मैं ज्यादा तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता। एक एक स्टेप के ऊपर अगर बात की जाए तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, लेकिन आ 7 सिफत मैं तुहाडे सामने इस वक्त बयान कर चुकिया वा। कई पहला आए ने तो कई बाद विच आए ने, कई ने सारियां नहीं सुनिया, मैं शुरू तो ना सुना दिया। लो जी मैं इंशाअल्लाह 7 सिफत मैं शुरू के अंदर बात अर्ज की है कि याद करके जानिया ने, जिहड़ियां बातां अज करनिया ने ये सबक के तौर पर याद करनिया ने। किसी नूं ये नहीं कि मैं गया सा जुमा पढ़न वास्ते ते कोई गल मैं उतों लैके नहीं आया। लो जी 7 सिफत बयान कीतियां ने, जेडे लेट आए ने उन्हां दी वजह तो लेट ना आया करो, जल्दी आ जाया करो। मैं दोबारा वो 7 सिफत पढ़ के सुना देना वा। पहली सिफत है मोमना दी कि एक मोमन बंदे नूं चाहिए कि जदों नमाज पढ़दा है खुजू खुशू दे नाल नमाज पढ़े। दूसरी सिफत है मोमन बंदे दी कि जदों अपनी जबान हिलांदा है जबान तो चंगी गल करे, गाली गलोच तो परहेज करे, यानी कि अपनी जबान की
हिफाजत करे। तीसरी निशानी है वे मोमना दी कि मोमन बंदे अपने माल अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च करया करन। चौथी निशानी है मोमना दी कि मोमन बंदे अपनी शर्मगावां की हिफाजत करन। और पंजवीं निशानी है वे मोमना दी कि मोमन बंदे इमानत विच खयानत ना करन। छठी निशानी मोमना दी है वे कि मोमन बंदे जिहदे नाल वादा करन जदों उस वादे नूं पूरा करन। और सतवीं निशानी है वे मोमना दी कि मोमन बंदे नमाज की हिफाजत करन। पहली निशानी नमाज विच खुजू खुशू ते सतवीं निशानी नमाज की हिफाजत। खुजू खुशू ते उदों ही होना है जो बंदा नमाज पढ़ेगा। नमाज की हिफाजत उदों ही होनी है जो बंदा नमाज पढ़ेगा। तो जे साडे पिंडां दे पिंड तुसी देख लो आबादी कितनी ज्यादा होंदी है। मेरा ख्याल है उस आबादी के हिसाब नाल मस्जिद छोटी होंदी है। अगर सारे आउण बाबा जी भी आउण ते बाबा जी अपने पोतरियां नूं नाल लैके आउण। हुक्म की है पता है? हुक्म यह है कि बच्चा 7 साल का हो गया है, बाप नूं चाहिए कि उन्होंने उंगली पकड़ के मस्जिद के अंदर नाल लैके आवे, प्यार मोहब्बत नाल नमाज सिखावे। और जे फिर 10 साल का हो गया है 3 साल नमाज सिखानी है। 3 साल 7 तो लैके 10 तक 10 साल उम्र हो गई है, ये नमाज में सुस्ती करता है। मेरे आका ने फरमाया कि ਇਹਦਾ बाप इनू मार के नमाज पढ़ावे, पटाई करे ਇਹਦੀ। सवेरे उठाए नमाज वास्ते नहीं उठता, सख्ती करे ਇਹਦੇ ते। मां बाप सख्ती करे भी ना तो मां दी राती लेट सुता सी सौन दी झट को उठ के पढ़ ही लैनी सू। केड़ा कोई अजे जरूरी है ते फर्जी हो गई है। इन्हें अज जाके जमात नाल जो इहो जिहा मां कहती है बाप भी नरमी करदा है, ये बंदा बेनमाज हो जाता है। फिर जो जवान हुंदा है फिर बाप मौलवी साहब नूं कहंदा मौलवी साहब दुआ करिया जे बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। भी जी तरबीयत जिवें दी कीती उवें दी हुण ते उहनूं मार भी नहीं सकदा। अगर मारेगा तो वह भी अगों अखां कढदा है, अगों फिर औखा हुंदा है, गुस्से हुंदा है। जाओ पढ़ो जाके नमाज, तुसी की मेरी नींदर खराब पे कर दियो। तो इस तरीके दे नाल नहीं तरबियत करनी है अपनी औलाद की कि औलाद नमाजी होवे, नमाजी नमाज पढ़े। और जो औलाद भी नमाजी होएगी एदा बाप भी नमाजी होएगा, सारे घर वाले नमाजी होणगे। जो बंदा दुनिया तो चला जाएगा एदी औलाद नमाज पढ़ेगी, ऑटोमैटिक एदे वालिद नूं सवाब मिलेगा, एदी वालदा नूं भी सवाब मिलेगा। लो जी, ये 7 निशानियां मैं तुहाडे सामने बयान कीतियां ने, मुख्तसर उन्हां दी तशरीह बयान की है जिहदे अंदर ये 7 निशानियां पाईयां जाणगियां। ओनू इनाम की मिलेगा? अगलियां 2 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हां दे इनामात दा तज़किरा फरमाया है। अल्लाह फरमाते ने कि उलाइका हुमुल वारिसून, ए होई लोग वारस ने कादे अल्लज़ीना यारिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, जन्नतुल फिरदौस दे वारस ने जिहदे अंदर ये लोग हमेशा हमेशा रहणगे। दुनिया दे अंदर ते कोई चीज भी इस बंदे नूं हमेशा हमेशा रहन वाली नजर नहीं आ रही। ना ये इंसान दुनिया दे अंदर हमेशा रहन वाला, ना इनू मिलन वालियां नेमतां हमेशा हमेशा रहन वालियां। लेकिन जेड़ी रब दी जन्नत होएगी उस जन्नत के अंदर, जेड़ी जन्नत के अंदर सोने ते चांदी दे महल बने हुए ने। दुनिया के अंदर ते बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं मेहनत मजदूरी करके सोने का महल बनवा लवांगा, चांदी का महल बनवा लवांगा। लेकिन रब दी जन्नत जड़ी होएगी ओदे अंदर सोने ते चांदी दे महल बने हुए ने। हर किस्म दियां सहूलतां ओदे अंदर मौजूद होणगे, नौकर चाकर खिदमत वास्ते मौजूद होणगे, खालस दुध ते शहद दियां नहरां चलदियां होणगियां। इस दुनिया दे अंदर ते बंदा मेहनत मजदूरी करके खांदा है, लेकिन रब दी जन्नत दे अंदर चला गया है, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पई। इस दुनिया दे अंदर ते बंदा बीमार भी हो जाता है, रब दी जन्नत दे अंदर चला गया है, कदे भी बीमार नहीं होएगा। इस दुनिया दे अंदर बंदे नूं परेशानियां आ जांदियां ने, लेकिन रब दी जन्नत दे अंदर चला गया है, कदे भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इस दुनिया दे अंदर ते बंदा वडेरा हो जाता है, फिर उन्होंने मौत आ जाती है। लेकिन लोगों याद रखना, जन्नत के अंदर बंदा चला गया है कदे भी वडेरा नहीं होएगा, बल्कि हमेशा हमेशा रहने वालियां जवानियां अता कर दित्तियां जाणगियां। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम वर्गी आवाज अता कर दी जाएगी, ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम वर्गी भरी हुई जवानी अता कर दी जाएगी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम वर्गा हुस्न अता कर दिता जाएगा, और नबी आदम अलैहिस्सलातो
वसलाम जितना 90 फुट लंबा कद अता कर दिता जाएगा। और उस जन्नत के अंदर बंदा कितनी देर रहेगा? फरमाया कि हमेशा हमेशा ये बंदा उस जन्नत के अंदर रहेगा, कभी जन्नत तो बाहर नहीं निकालिया जाएगा। लेकिन ये जन्नत लभनी किन्नू है? जिन्हें दुनिया के अंदर रह के गल्लां ते साथी ने जिहड़ियां मैं बयान कर चुकिया वां, होर भी बातां बहुत सारियां ने, लेकिन ये मोटियां मोटियां चंद ये मगज है सारी बात दा कि 7 बातां दे ऊपर अमल कर लो तुसी। गल्लां रूटीन दियां ही ने, कोई रूटीन तो हट के नहीं, कोई अलहदा कोई तो इस बंदे नूं कोई ये जिंदगी अपनी नहीं बनानी पैनी, कोई अलहदा तो इस बंदे नूं कोई शेड्यूल तैयार नहीं करना पैना, बल्कि तुहाडे शेड्यूल दे अंदर चीज़ां ने, उन्होंने थोड़ा जा मैनेज कर लो, इन्हां चीज़ों के ऊपर अमल कर लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हां जनता दा वारिस बनाणगे जिहड़ियां हमेशा हमेशा रहने वालियां जनता ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कोलों दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।